दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं एमए प्रथम सेमेस्टर का पहला पेपर। जो पेपर है वो आप एक बार देख लीजिए। पेपर का जो नाम है हिंदी साहित्य का इतिहास है। तो हिंदी साहित्य का इतिहास हम पहले पढ़ने के लिए एक सवाल पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है, जो कि है हिंदी साहित्य का इतिहास कितने भागों में विभाजित किया गया है। तो 4 भागों में विभाजन किया गया है, जैसे कि आदिकाल जो 1050 से लेकर 1375 पे है, और ये जो विभाजन किया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने किया है। फिर होता है पूर्व मध्यकाल, जिसको भक्ति काल कहा जाता है, जो 1350 से 1700 के बीच तक माना जाता है। फिर आता है उत्तर मध्यकाल, जो रीतकाल का नाम से जाना जाता है, जिसको 1700 से 1900 के बीच का माना जाता है। और उसके बाद आता है आधुनिक काल, जो कि 1900 से आज तक है। हालांकि हमारा जो मुख्य सवाल है, क्योंकि हम पहले अति लघु उत्तरीय प्रश्न पढ़ चुके हैं, आज हम पढ़ेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न, जिसमें ये सवाल जो है सबसे महत्वपूर्ण सवाल है कि भ्रमर गीत पर सारगर्भित टिप्पणी कीजिए। जहाँ पे सारगर्भित है उसका अर्थ होता है उसका सारांश लिखिए, उसके बारे में बताइए। भ्रमर का उपलाभ, पात्र का मानकर चलने वाला कथानक, रूढ़ि और साहित्य भ्रमर गीत के नाम से जाना जाता है। कृष्ण कथा का अविभाज्य अंग, सर्वप्रथम इसका उल्लेख भागवत पुराण में हुआ है। ब्रजभाषा के प्रसिद्ध कवि महात्मा सूरदास ने यह ग्रहण करके अपने प्रतिभा और काव्य कला को सजाया। भागवत में वर्णित भ्रमर गीत को अपने सिद्धांतों और विचारों के अनुसार परिवर्तित करके सूर के साहित्य को ऐसा अनूठी वस्तु दी जिसको अविच्छिन्न परंपरा आधुनिक काल पर चलती आई। सूर सागर से भ्रमर गीत में कृष्ण द्वारा उद्धव को गोकुल भेजने के उद्देश्य का नंद यशोदा ब्रज बालाओं को सांत्वना देना था। भगवान कन्हैया चाहते थे कि हम उद्धव को ब्रज में भेजें और वहाँ पे जो नंद बाबा हैं और हमारी माँ है और वहाँ पे जितनी हमारी सखियाँ हैं उनको सांत्वना दें। लेकिन यहाँ तो उल्टा हो गया। यहाँ उद्धव को ज्ञान गर्भ से दूर करना सूर के लिए प्रथम उद्देश्य गौड़ था। दूसरा ही प्रार्थना उन्होंने उद्धव को निर्गुणवादी संतोनाथ, मातवालंबे और शंकर आदतियों के प्रतीक बना दिया, क्योंकि भ्रमर गीत में सबसे बड़ी मौलिकता निर्गुण और सगुण तथा ज्ञान भक्ति के विजय तथा साधना के क्षेत्र में ज्ञान योग की भक्ति का श्रेष्ठता का प्रतिपादन है। जैसे अगर देखा जाए तो एक प्रकार से इन्होंने कबीर का भी खंडन किया है, क्योंकि कबीर निर्गुणवादी हैं और निर्गुण काव्यधारा को समझाने आए थे, लेकिन सगुण काव्यधारा ने जीत लिया है, उसी को भ्रमर गीत कहते हैं। आगे क्या है कि सूर के बाद अनेक समकालीन नंददास, परमानंदास भ्रमर गीत रचना किया। नंददास की भ्रमर गीत अपना स्वतंत्र महत्व रखता है। सूर की गोपियों बहाव को नंददास तार्किक प्रसिद्ध है। राम भक्त तुलसी ने कृष्ण गीतावली में भ्रमर गीत प्रसंग का वर्णन किया है। देखिए, तमाम कवि हुए जिन्होंने अपने हिसाब से लिखा, लेकिन जो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध माना जाता है वो सूरदास जी का ही माना जाता है। उन्होंने मर्यादा की स्थापना से भ्रमर गीत को नया मोड़ दिया। रीत काल के कवियों के मतिराम देव, पद्माकर, सेनापति, भिखारी दास, घनानंद, आलम, ग्वाल ठाकुर और भ्रमर गीत की रचना की। जो भ्रमर गीतों में कोई मौलिकता नहीं है। इन लोगों ने लिखा तो, लेकिन वैसा भ्रमर गीत माना नहीं जाता है। आधुनिक काल में भ्रमर गीत के मौलिक रचनाओं का प्राप्त होता है। इसमें भक्ति और रीतकालीन प्रवृत्तियों से आधुनिक राष्ट्रीयता से झलक मिलने लगती है। इस काल के राधा कृष्ण नायक नायिका हटकर देश द्वारक से नेता के रूप में दिखाई पड़ने लगते हैं। इस काल में प्रायः संपूर्ण रचना राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक परिस्थितियों का प्रभाव स्पष्ट दिखाई पड़ता है। भ्रमर गीत आधुनिक रचयिताओं में भरतेंदु, मृमघन, हरिओद, मैथिली शरण गुप्त, रत्नाकर, रसाल, किशोरीलाल गुप्त मुख्य हैं। इनमें रत्नाकर का उद्देश्य उद्धव शतक अत्यंत उत्कृष्ट काव्य देखकर एक बार फिर सूर की भावुकता और नंददास की तार्किकता का स्पष्ट पटल पर उभर आती है। रसाल का उद्धव शतक और किशोरीलाल गुप्त का ओराहनो एवं परंपरा नवीनतम कृतियाँ हैं। कहने का अर्थ है कि इन लोगों ने लिखा तो, लेकिन जैसा सूरदास जी ने लिखा वैसा तो नहीं लिख पाए। लेकिन यहाँ पर क्या हो गया है, यहाँ पे उराहने देने लगे हैं। जो उनकी राधाएं हैं भगवान कृष्ण को बहुत ज़्यादा उराहना देती हैं कि तुम्हारा कन्हैया चला गया, मुझसे दोबारा मिलने नहीं आया। सवाल आता है कि रीत सिद्ध कवियों को सारगर्भित टिप्पणी लिखिए। देखिए, रीत सिद्ध कवि अगर कोई हुआ है तो उसका नाम है जो बिहारी लाल, क्योंकि वो रीत सिद्ध कवि हैं। लेकिन अब यहाँ पे लिखा है कवियों को, तो कई कवियों को नाम लिया जाएगा। तो पहले पढ़ते हैं।
रीत सिद्ध काव्यधारा के कवियों को मूलभूत विशेषता यह है कि उन्होंने किसी लक्षण ग्रंथ की रचना नहीं की, रीत सिद्ध कवियों के काव्य के पद पर आसीन किया है। इसका कारण रीत के बंधन स्वीकार करने का पाठ्य ग्रंथ प्रस्तुत करने से तकनीक लालसा नहीं थी तनिक नहीं लालसा थी और कवित्व के लोभ में चरित्रपूर्ण उक्तियों को खुलकर प्रयोग किया है। स्वानुभूत चिंतन के कारण उन्हें काव्य मौलिक के उद्भावों के भरे पूरे विविधता के प्रधान के कारण वह अभिव्यक्ति निहित और कवियों के रीत में प्राथमिकता नहीं दी। परिणाम स्वरूप आत्मा रीतियों के बोझ से दबी नहीं हुई, उन्हें काव्य दोनों पक्षों के भाव पक्ष कला पक्ष से समान रूप से महत्व दिया। उदाहरण कवि और बिहारी के बसंती प्रवेश का केंद्र निम्नलिखित कविता को देखा जा सकता है कि ललित भृंग घंटावली झरित धान मधुनीर मंद मंद आवत चलो कुंजर कुंज समीर। कहने का अर्थ है वो जो लिख जा रहे हैं वही रीत सिद्ध है, वो किसी प्रकार के लक्षणात्मक परिवर्तनात्मक कुछ नहीं किया है, वो अपने हिसाब से लिखते हैं। तो रीत सिद्ध काव्यधारा के प्रमुख कवियों की रचनाएं निम्नलिखित हैं। एक कवि हुए दशरथ, उनकी जो कृति है उसका नाम है व्रत विचार। सेनापति का है कविता रत्नाकर। बिहारी का है बिहारी सिसाई। रसनिधि पृथ्वी सिंह का है रतन हजारा। विष्णुपद कीर्तन कवित बारामासी रसनिधि सागर हिंडोला। फिर ब्रंद बारामासी नैन पचीसी पवन पचीसी। नृपशुंभ नायिका भेद नक्सिक। निवाज का है शकुंतला नाटक। हटी जी का है श्री रघु राधा सुधा शतक। राम सहाय का है राम ससाई वाणी भूषण। पजनेश का है पजनेश प्रकाश। तो ये जो रीत सिद्ध के कवि हुए हैं इन्होंने अपने हिसाब से लिखा है। और बड़ी बात ये है कि इसमें के जो सबसे महत्वपूर्ण और सबसे प्रसिद्ध कवि हुए बिहारी लाल जी हैं। जैन साहित्य पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। देखिए जैन साहित्य जो है अगर देखा जाए तो ये एकदम सरल और बहुत ही शांत स्वभाव के लेखक हुए। इनकी जो कृतियाँ हुई वो भी ऐसी तरीके से हैं, जिसमें सबसे महान कवि हुए हैं उनका नाम है स्वयंभू। तो उसके बारे में पढ़ते हैं कि जैन साहित्य की संक्षिप्त टिप्पणी। देश के पश्चिमी क्षेत्र में जैन मतावलंबियों के धर्माचार्य के कवि आचार्य हिंदी का कविता के माध्यम से अपने मतवाद का प्रचार प्रसार करके इस प्रकार से जैन मनियों की रचनाओं का उनका आदिकालीन साहित्य प्रमुख स्थापनों में धार्मिकता का पुट और कवियों द्वारा लिखा गया धार्मिक 3 प्रकार का होता है। ये 3 प्रकार का है। एक है कथा प्रबंधक काव्य, उपदेश काव्य और रहस्यवादी काव्य। जैन प्रबंध काव्यों में स्वयंभूकृत ब्रह्मचर्य रिट्ठोड़ेम चर्यु जो पुष्पदंत द्वारा है, कृत महापुराण, जसहर चर्यु, जय कुमार चर्यु, कनकामर मुनि कृत्य की है, करकंड चर्यु और महिभद्र सूरी सनत कुमार चर्यु उल्लेखनीय है। जैन आचार्य कवियों के उपदेश कवियों में रूपों में लिखे गए हैं, संपूर्ण ग्रंथ के रूप में और स्फुट छंदों के रूप में। ऐसी उपदेश परक रचनाओं को देवसन कृत में सावे धमुदोहा जिन तत्व सूरी कृत्य उपदेश रसायन रास और महेश्वर सूर्यकृत संयम मंजरी प्रमुख उपदेश परक तत्वों की प्रधानता, किंतु काव्यत्व में दृष्टि के सामान्य और निरस है। जैन धर्माचार्य कवियों के रहस्यवादी काव्य के लिखे गए इन धर्माचार्य काव्यों ने योगियों एवं सिद्धों की तरह ब्रह्माचार्य का विरोध भी किया है। चित्त शुद्धि के लिए अंत साधना पर जोर दिया है। शरीर के संपूर्ण साधनाओं के केंद्रों को माना जाता है। समरस के भाव में महत्व ही कवियों को योगेंद्र मुनि, राम सिंह, आनंद तिलक, लक्ष्मी चंद्र और नाम उल्लेख है जो कवियों के राम सिंह मुनि से स्पष्ट लिखा है। लोग तभी तक कुतार्थों के भ्रमण करते हैं जब तक धूर्तता करते हैं और उसके बाद गुरु की कृपा से देह देव नहीं हो जान लेते हैं। ताम कुतीथे परिमय भई धूतिम ताम करंती गुरु न पसाओ जामड़ा विदेह देव मुड़ंती। कहने का अर्थ है जब तक आदमी को गुरु नहीं मिल जाता है तब तक वो लंथाई करता है, बहुत ही बेकार काम करता है, उसके बाद लंथापा छोड़ देता है। लंथापा माने होता है बकैती, जो बिहार का है शब्द। फिर है विशेषताएं लिखी। आदिकालीन जैन साहित्य में सामान्य विशेषताएं निम्नवत हैं क्योंकि उन्होंने लोक भाषा मूलक और साथ ही तत्कालीन बोलचाल भाषा के रूप में वो प्रमाणित कोश हैं। जैन साहित्य विविध विषय में सामाजिक, धार्मिक, ऐतिहासिक, साहित्यिक काव्यों के साथ साथ आख्यानक काव्यों की रचना भी इन कवियों ने की है। एक से एक सुंदर रचनाएं इस युग में कवियों द्वारा लिखी गई है और भरतेश्वर, बाहुबली, रास, नैमिषद, फाग,
पंच पांडव चरितवश और विराट एवं ज्ञान पंचमी चौपाई आदि भी इसी में सम्मिलित है। फिर है आदिकालीन जैन साहित्य के परंपराओं का उद्घाटन करता है और जैन साहित्य के हिंदी आदिकालीन काव्य रूप में मिलते हैं और आगे चल कर के पर्याप्त विकसित और प्रचलित हुआ। यथा रास फागु छप्पय प्रबंध गाथा गीत दोहा स्तुति काव्य रूप में सुंदर काव्य लिखे गए हैं। लोक भाषागत और लोक चेतनागत प्रवृत्तियों के जैन साहित्य काफ़ी मिलती है। जैन अपभ्रंश साहित्य के हिंदी भाषा में आरंभिक रूप प्राप्त होता है। आदिकालीन जैन कवियों ने वही लिखा जो आंखों में देखा। काव्य के रूढ़ियों में इन्होंने बहुलता निर्वाह किया है। शांत और निर्वेद जैन कवियों के रसराज के रूप में अपनाया है। जैन कवियों का मूल संवेदना वसुधैव कुटुंबकम की ही है। इस कारण उन कवियों की रचनाओं को मानवता भाव सर्वाधिक पाया जाता है। फिर आगे नाथ। देखिए, नाथ साहित्य की जो प्रमुख प्रवृत्तियाँ होती हैं वो भगवान शिव को मानने वाले होते हैं। उनके अंदर क्या क्या है हम पढ़ेंगे। तो नाथ पंथ में दार्शनिकता और सैद्धांतिकता के रूप में शैव मत के अंतर्गत आती है, किंतु व्यवहारिकता की दृष्टि में उसका संबंध हठ योग से नाथ पंथ में ईश्वर संबंधी भावना शून्यवाद है, जिसके कबीर साहस शून्य सहल के नाम से व्यक्त किया गया है। योगियों की साधना अव्यक्त विकट होती है। विकारों से भूत निर्वाकार तत्वों का साक्षात्कार पा लेना संदेह कठिन साधना है। अंजन कालीदेव निरंजन ब्रह्म उसी प्रकार लेता है जिस प्रकार से तिल में से कोई तेल निकालता है। योगी का लक्ष्य ही होता है ऐसा। उनका कहने का अर्थ है कि बहुत कठोर साधक होते हैं जो हमारे होते हैं नाथ साहित्य में। तो नाथ साहित्य की उल्लेख कीजिए। देखिए, नाथ साहित्य क्या है, मकड़ी जाल मुक्तक सहज रूप से भी इसको माना जाता है। तो पढ़ते हैं, सिद्ध साधना में गर्भकांड व्यवस्था से विकृत होकर उसे संयमित और आचार निष्ठ बनाने के लिए नाथ पंथ का उद्भव विकास हुआ। इसे कहे कि व्रजयान के सहज साधना नाथ पंथ में संप्रदाय के रूप में पल्लवित पुष्पित जीवन कर्मकांड मकड़ जाल से मुक्तक सहज रूप से की ओर ले जाने वाले श्रेय नाथ पंथियों को ही जाता है। इस प्रकार नाथ पंथ के सिद्ध संप्रदाय का विकसित शक्तिशाली रूप कहा जा सकता है। सिद्ध पंथियों के विचारधारा को लेकर नाथ पंथियों से नवीन विचारों को प्राण प्रतिष्ठा के नाम संप्रदाय में सिद्ध संप्रदायिक संतों के बीच में कड़ी रूप माना जाता है। नाथ पंथ में 9 नाथों की गणना की गई, जिसमें महत्वपूर्ण जो नाथ हैं वो गोरखनाथ हैं। गोरखनाथ के पंथ में प्रवर्तक माने जाते हैं। इसके हठ योग द्वारा कुंडलिनी गति को जागृत करके सहस्त्र चक्र से ब्रह्म दर्शन की साधना का प्रचार प्रसार किया है। उनका कहना था कि हमारे शरीर में कुछ ऐसा है जिसको हम हठ योग के द्वारा हम भगवान ब्रह्मा को भी पा सकते हैं। जो उनकी कुंडलनी होती है उनका नाम है इंडा इंगला पिंगला श्रुति नृति नाद बिंदु शून्य पवन निरंजन सूर्य चंद्र आदि। इनको परिभाषिक शब्द है। इनमें जो जब तब वेद तीर्थटन के स्थान पर आरंभ निग्रह कर परिभाषित पर बल दिया है और अतिरिक्त ग्रंथों का उलट बासी रहस्यमत और साथ में रूढ़ एवं पाखंड खंडन दिखाई पड़ता है। नाथपंथी ग्रंथों में गोरखनाथ संवाद, गोरखदत्त गोष्ठी, निरंजन पुराण, गोरख सागर आदि संपूर्ण हैं प्रमुख हैं। डॉक्टर वडध्वाल ने इनकी शब्दी में सर्वाधिक प्रमाणिक कृति माना है। इनके उल्लेख मिलता है कि आचार्य हजारी प्रसाद त्रिवेदी के अनुसार इस काल को कोई रचना अवज्ञा और उपेक्षा में पात्र नहीं हो सकती है। साहित्य की दृष्टि में, भाषा दृष्टि में, सामाजिक गति दृष्टि में उससे कोई न महत्वपूर्ण तथ्य मिल जाने से संभावना दिखाई देती है। यह कहा जा सकता है कि भाषा वर्ण विषय उपमा रूपक उलटबासी अनित्य रहस्य और प्रतीक योजना से दृष्टि में कबीर संतों की पीठिका वही नाथ साहित्य से रहा है जो कि आगे ही सिद्ध साहित्य में पंथ प्रदर्शक माना जाता है। अब दूसरा सवाल हमारा जो है 6 नंबर का, सिद्ध साहित्य से आप क्या समझते हैं। तो आदिकाल में जो साहित्य का उपलब्ध है उसे सिद्ध साहित्य अपना स्थान रखता है। सिद्ध में बौद्ध धर्म के व्रजयान तत्व का प्रचार करने के लिए साहित्य जनभाषा में लिखा है। वह हिंदी सिद्ध साहित्य की सीमा में आता है। राहुल संस्कृता ने 84 सिद्धों के नाम लिखे, जिसमें उसने सिद्ध सरहप्पा के साहित्य आरंभ होता है और सिद्ध सरहप्पा सबरप्पा लोइप्पा डोमिप्पा कहप्पा और कुकरिप्पा हिंदी के मुख्य कवि और साहित्य में उदाहरण दृष्टो जिसे सहज योग मार्ग द्वारा जीव को महासुख की ओर ले जाने का वर्णन हुआ है। नाद न बिंदु नरम शशिमंडल चियराव सहाव मुकुल अजुरे उजु छाड़ माँ लेहो रे बंक
नीहे बेहिमा जाओ रे लाक लांक हाथे रे काकड़ मा लऊ दापड़ अपनो अप्पा बुझात नियम्मड़। सिद्ध कवियों में साहित्य हिंदी भाषा के सिद्ध साहित्य में गौरव का विषय है। इन कवियों द्वारा साहित्य कविता की जो प्रवृत्तियां आरंभ की उनका प्रभाव भक्ति काल तक चलता है। रूढ़ियों का विरोध अक्खड़पन और कबीर आदि की कविता में मिलता है। इन सिद्ध कवियों का देन है। योग साधना के क्षेत्र में इसका प्रभाव पड़ता। सामाजिक जीवन में जो चित्र इन्होंने उभारे हैं भक्तिकालीन काव्य के लिए सामाजिक जीवन चेतना की पीठिका बन गई है। कृष्ण भक्ति के मूल प्रवृत्ति मार्ग उनकी प्रेरणा सूत्र में हमें इनके साहित्य में मिलता है। तो ये जो है सिद्ध साहित्य हैं, ये भगवान कृष्ण को मानने वाले हैं और इनके जो कवि हैं सबसे महान महान कवि हैं सरहप्पा सबरप्पा लुएप्पा डोमिप्पा कहिप्पा कुकरिप्पा, जो कि सबसे ज़्यादा अगर इनके बारे में किसी ने अगर इन पर टिप्पणी लिखा तो लाहौल संस्कृत्यान ने 84 सिद्धियों का वर्णन किया है अपने पुस्तक में। अब जो सवाल है वो हमारा सवाल है सूरदास के जीवन वृत्त का संक्षेप उल्लेख कीजिए। देखिए सूरदास जी का जो जन्म है वैशाख शुक्ल 5 दिन मंगलवार संवत 1535 ईस्वी में हुआ था। इनके जन्म स्थान के बारे में दो मत है। प्रथम है रुनकाता गौ घाट में मानने वाला आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, श्याम सुंदर दास, अजय प्रसाद त्रिवेदी तथा सिही मानने वाले डॉक्टर नागेंद्र गणपत चंद्र गुप्त और वार्ता साहित्य के 3 ग्रंथ सूरसागर, सूरसारावली और साहित्य लहरी। आचार्य हजारी प्रसाद त्रिवेदी के मतानुसार सूरदास ही ब्रज भाषा के प्रथम कवि हैं और लीलागान का महान समुद्र सागर के प्रथम काव्य है। सूरदास जो हैं बहुत ही महान काव्यकार हुए। इनकी जो 3 महान कृति हैं जो कि सूर सागर, सूर साहित्य लहरी और सूर सारावली, ये 3 काव्य इन्होंने महान लिखे हैं। हजारी प्रसाद त्रिवेदी जी तो यहाँ तक कहते हैं कि ये ब्रजभाषा के पहले कवि माने जाते हैं। फिर आते हैं तुलसीदास की रचनाओं पर। तो जो तुलसीदास की रचनाएं हैं कुल 12 रचनाएं हैं, 6 कुल छोटी रचनाएं और 6 कुल बड़ी रचनाएं हैं। तो उनके बारे में जानते हैं। राम गुलाम जाज ग्रेसन मतानुसार तुलसी जी का जन्म 1532 में हुआ था। तुलसी के जन्म स्थान संबंध में 2 मत हैं। कुछ लोगों का मानना है सोरो में इनका जन्म हुआ था और कुछ लोगों का मानना है कि राजापुर में हुआ था। तो इन्होंने भी लिखा भी है, मैं पुनि निज गुरु सन मुनि कथा कहें सूकर खेत। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने मतानुसार सूकर खेत एटा जिले के सोरो कस्बा नहीं है बल्कि गोंडा जिले के सरयू किनारे स्थित एक पवित्र तीर्थ सुकर क्षेत्र है। उनका ये मानना है कि ये इनका जन्म एटा में नहीं हुआ है जबकि इनका जन्म गोंडा में हुआ है। लेकिन फिर तुलसीदास की रचनाओं की संख्या आचार्य शुक्ल 12 मानी है, जिन्होंने 5 बड़े 7 और छोटे। जो 5 बड़े हैं वो रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवित्र रामायण और दोहावली और गीतावली है। लेकिन जो 6 ग्रंथ छोटे माने गए हैं, 7 ग्रंथ हैं छोटे छोटे जो है रामलला, नाचु, कृष्ण गीतावली, बैराग संदीपनी, रामाज्ञा, प्रश्नावली, वैरवै रामायण, प्रवृत्ति मंगल और जानकी मंगल। अब जो सवाल आया है बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, सवाल नंबर 9 मीराबाई के बारे में। देखिए ये कहीं छूट न जाए। मीराबाई, महादेवी वर्मा को मीराबाई कहा जाता है, हालांकि वो है नहीं, लेकिन अब हम मीराबाई के बारे में पढ़ लेते हैं। तो मीराबाई का जन्म 1505 ईस्वी में मेड़ता के समीप कुड़की गांव राठौर वंशी परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम रत्न सिंह था तथा विवाह चित्तौड़ के राणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र भोजराज के संग हुआ, जो भी 1526 में हुआ। परंतु दुर्भाग्यवश 7 वर्ष के उपरांत वो विधवा हो गई। कालांतर में उन्हें तरह तरह की यातनाएं दी गई, परंतु किसी के प्रति उनका भाव अनन्य था। मीरा की रचनाएं नरसी के मायरा, गीत गोविंद की टीका, गोविंद राग सोरठा के पद आदि प्रमुख। उसके बाद इनकी मृत्यु हो गई 1563 में। तो कहने का अर्थ जो है कि ये लगभग 58 साल की उम्र में इनकी मृत्यु हो गई। इनको बहुत ज़्यादा परेशान भी किया गया क्योंकि लोगों ने नहीं चाहते थे कि ये भगवान कृष्ण की भक्ति करें और एक राजा खानदान से होकर के ये गलियों गलियों में भीख मांगे और कृष्ण गीत गाएं, लेकिन होगा वही जो भगवान चाहेंगे। अब रामचरितमानस के 7 सोपानों का उल्लेख कीजिए। देखिए है क्या, 7 हैं। पहला है बालकांड, फिर है अयोध्या कांड, फिर है आरण्य कांड। आरण्य माने जंगल होता है, और जंगल कांड में जो कथा आती है वो माता
जो है अत्रि मुनि की पत्नी सती अनसुईया जी की है। उसके बाद सतसुईया उनके बाद के जो सीता जी हैं वो खो जाती हैं। फिर किष्किंधा कांड की घटना आती है जिसमें हनुमान जी सुग्रीव से मैत्री होती है। उसके बाद सीता जी का पता लगाने के लिए सुंदर कांड आता है। सुंदर कांड के बाद जब राम लंका पे चढ़ाई कर देते तो लंका कांड आता है और सीता जी को ले जा करके पुष्पविमान अयोध्या पहुंच जाते हैं तो लंका कांड के बाद उत्तरकांड आता है। ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल था और इस सवाल को अब अच्छे से पढ़ लीजिएगा क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। फिर है विद्यापति की जीवन वृत्त पे उल्लेख कीजिए। विद्यापति के जन्म उत्तरी बिहार मधुबनी जिला में बिस्फी गांव में एक सेव ब्राह्मण परिवार में हुआ था। विद्यापति के नाम दो शब्द विद्या ज्ञानी, पति माने स्वामी, ये ज्ञान के स्वामी हैं, लिया गया है। और एक गणपति ठाकुर के पुत्र थे, एक मैथिल ब्राह्मण जो शिव को बहुत बड़ा भक्त कहा जाता है। विद्यापति सर्वप्रथम कीर्ति सिंह दरबार में काम किया तथा राजा शिव सिंह के दरबार में भी इन्होंने संस्कृति और भू परिक्रमा, पुरुष परीक्षा, सेव सर्वस्त्र सार, गंगा का वाक्यशाली, विभाग सार, दुर्ग भक्त तरंगिणी, दानव दानवा कली दानवा कवली आदि और अवहट्ट की कृतलिता की पताका, मैथिली शरण, मैथिली की पदावली, गौरक्ष विजय की रचना की इन्होंने। अभिनय जयदेव कवि के शेखर कवि, कंठहार कंठहार नव कवि, शेखर खेलन कवि और दशवाधन पंचानन मैथिली कोकिल आदि उपनामों से विभूषित किया गया है। डॉक्टर बच्चन सिंह ने जातीय कवि भी कहा है। देखिए क्या है, इन्होंने बहुत से कृति लिखी और बहुत से नाम कमाए, जिनमें कुछ लोग इनको मैथिल कोकिल के नाम से जाना जाता है, लेकिन इनके बहुत नाम पढ़े। जैसे कि इनका नाम था कवि शेखर, कवि कंठहार, नव कवि शेखर, खेलन कवि, दशवाधन, पंचानन और मैथिल कोकिल आदि उपनामों से जाना जाता है। अब हमारा जो सवाल है बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, अष्टछाप के कवियों का सालगर्भित टिप्पणी लिखिए। देखिए अष्टछाप का अर्थ ऐसे ही समझ चुके होंगे कि इसका अर्थ जो होता है 8 कवियों का वर्णन करिए। तो 8 कवियों में जो है ये जो अष्ट कवि जो सार लिख रहे हैं उनका नाम है विट्ठलनाथ। विट्ठलनाथ जी ने इनको लिखा, जिसमें 8 कवियों का वर्णन किया गया है। जिसके महत्वपूर्ण कवि रहे, मुख्य महत्वपूर्ण कवि रहे वो 4 रहे हैं और मुख्य छोटे महाकवि रहे वो भी 4 हैं। तो जो मुख्य बड़े कवि हैं वो सूरदास, परमानंद दास, कुम्भन दास, कृष्णदास, नंददास, चतुर्भुज दास, गोविंद दास और छित स्वामी छित स्वामी। कुछ विद्वानों ने नंददास के स्थान पर विष्णुदास का नाम बताया है, किंतु सर्वमत नहीं है। निर्विवाद के रूप में नंददास को अष्टछाप के कवियों में गिने जाते हैं और विष्णुदास को नहीं गिना जाता है। इनके जो 8 महान कवि हुए हैं, ये एकदम महत्वपूर्ण सवाल है। उपयुक्त 8 कवियों के प्रथम 4 हैं सूरदास, परमानंद दास, कुम्भनदास, कृष्णदास। वल्लभाचार्य के शिष्य थे और अंतिम 4 नंददास, चतुर्भुज, गोविंद स्वामीदास और छित स्वामी आचार्य। उत्तराधिकारी गोस्वामी विट्ठलनाथ के शिष्य थे। जो पहले गुरु थे वो वल्लभाचार्य के थे और दूसरे जो आचार्य हैं वो विट्ठलनाथ के शिष्य थे। 8 भक्त कब गोस्वामी विट्ठलनाथ के संपर्क में एक दूसरे के समकालीन थे और ब्रज में गोवर्धन पर्वत के स्थित श्री नाथ जी के मंदिर में कीर्तन सेवा कार्य करते थे। उसी समय वल्लभा संप्रदाय के अनेक कवियों का उल्लेख वार्ता साहित्य में मिलता है, परंतु गोस्वामी विट्ठल जी ने सर्वश्रेष्ठ संगीतकार 8 विभूतियों को चुना और अपनी प्रशंसा आशीर्वाद में छाप लगाई। उनकी इस छाप के बाद महान भाव अष्टछाप कहे जाने लगे। इस बात का प्रचिंतम लिखित प्रमाण गोकुलनाथ जी की 84 वैष्णव वृत्ता में मिलता है और 8 कवियों को वल्लभ संप्रदाय के कृष्ण की अष्ट शाखा भी कहलाते हैं। इसे परिचय अष्ट शाखान वर्ता से अलग प्राप्त होता है। अष्टछाप के उपयुक्त कवि भक्त संगीतकार थे और ये रचना में प्रेम बहु रूपेण अवस्थाओं से चित्र कवियों के उपस्थित और काव्य की दृष्टि में भक्ति के स्रोत में अपने काव्य के इन भक्तों का प्रवाहित किया है। अत्यंत सुखकारी है और लौकिक आध्यात्मिक दोनों अनुभूतियों से दृष्टि में काव्य श्रेष्ठ की अष्टछाप में कवियों को
निम्नलिखित रचनाएं प्रसिद्ध हैं, जैसे कि ये बहुत महत्वपूर्ण है, जिसे एक बार पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इससे पूरे किताब भर में सवाल आ सकते हैं। सूरदास की जो 3 मुख्य रचनाएं हैं वो सूर सागर, सूर सारावली और साहित्य लहरी। अगर इसको याद करने का मैं एक ट्रिक बताऊं तो सूर सागर साहित्य लहरी, सूर सागर साहित्य लहरी, सूर सारावली, श्री कृष्ण की बाल छप्पर लेखनी अनुपम चली। फिर है परमानंद दास जी, इनकी जो रचनाएं हैं वो परमानंद सागर है, दान लीला है, ध्रुव चरित्र है। कुम्भन दास की है फुटकल पद है। कृष्णदास की है भ्रमर गीत, प्रेमतत्व, निरूपणा, वैष्णव वैष्णव नंदन। फिर नंददास की है रस पंचाध्यायी, भंवर गीत, विरह मंजरी, सुदामा चरित, रास मंजरी, गुरु महिमा, सिद्धांत पंचाध्यायी आदि। चतुर्भुज दास है दान लीला, फुटकल पद। गोस्वामी स्वामी ने 252 पदों का संग्रह लिखा और चित्त स्वामी वल्लभ समुदाय फुटकल पद लिखे। उसके बाद जो सवाल आया है, तुलसी के राम पर सरगर्भित टिप्पणी लिखिए। आज के सबसे महान कवि कुमार विश्वनाथ जी जैसे कहते नहीं कि अपने अपने राम, वैसे तुलसीदास जी के राम कैसे थे वो हमको पढ़ना है। तो तुलसी जी के जो राम हैं वो राम स्वरूप के अखंड सत्य और नाश कभी नहीं होता है। इस प्रकार से तुलसी के राम जो है शाश्वत हैं, नित्य हैं। श्री राम ने तुलसी के अनेक विशेषणों का प्रयोग किया, जैसे अनुपम, अभेद, एक रूप, एक रस, अंतर्यामी, सर्व स्वामी, सर्ववासी, विश्वस्तामा, आनंद भवन, आनंद सिंधु, आनंद संदोह, विश्वायतन, व्यापक, विभु, परमात्मा, पुराण पुरुष, आदि दृष्टि के कर्ता भर्ता संघर्ता भी इनको माना जाता है। इन्होंने एक श्लोक भी लिखा है जिसमें कहते हैं कि तास भजन कीजे तह भरता, जो करता पालक संघरता। यही है, वो भी करता भी है, पालक भी है, संघरता भी है। तुलसी राम के सगुण और निर्गुण दोनों के रूप में परमार्था के सत्य मानते। इस दृष्टि के शंकर और वल्लभाचार्य ने इन्हें देखते हुए शंकर ब्रह्मा के केवल निर्गुण रूप के ही सत्ता स्वीकार करते हैं, जबकि वल्लभाचार्य ब्रह्मा के सगुण स्वरूप और सत्य मानते हैं। एक विद्वान आलोचक शब्दों में तुलसी के राम स्वरूपता सगुण और निरंकार भी है, साकार भी हैं। भक्ति में प्रेमवश निरंकार साकार रूप अवतीर्ण हुआ करते हैं। तत्वता निर्गुण और सगुण कोई स्वरूप भेद नहीं होते हैं। देखिए इनका क्या है, ये कभी राम जी का जन्म भी करवाते हैं और कभी राम जी को प्रकट भी करते हैं। कहते हैं जन्म हुए श्री राम को, कहीं भी कहते हैं प्रकट कृपाला दीन दयाला। ये कहीं राम को जन्म करवा देते हैं और कहीं राम को प्रकट कर देते हैं। तो तुलसी में राम सगुण और निर्गुण परित्य से हटकर एक जन नायक के रूप में सामने में आता है। वस्तुतः तुलसीदास केवल भक्ति ही नहीं अपितु तो अपने साम्यक के सजग रचनाकार और युग दृष्टा के, इसलिए राम व्यक्तित्व के स्वरूप में जन सामान्य के आसान संकटों को निराकरण करके समग्र कह सकते हैं कि तुलसी राम जन नायक और उनके लोग की पीड़ा महसूस करते हुए दूर करने का एहसास भी है। अब शब्द आया रासो। ये सवाल जो है महत्वपूर्ण सवाल है, ये हमारे एग्जाम में आ सकता है। हम इसको इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण तरीके से पढ़ेंगे भी। देखिए रासो शब्द का जो अर्थ है वो होता है इस वर्ग के वीर रसात्मक और प्रशासनिक मूलक चरित्र काव्य आते हैं। इसमें सभी रासो ग्रंथ प्रशस्त प्रक और वीर भावों से भरे पड़े हैं, यथा पृथ्वीराज रासो, खुमान रासो, हमीर रासो, बिसल देव रासो, विजयपाल रासो, परमाल रासो आदि। लगभग 5 रासो हैं जो कि जिसमें पृथ्वीराज का वर्णन है, हमीर दास का वर्णन, बिसल देव का वर्णन, विजयपाल का वर्णन है और राजा परमाल का वर्णन किया गया है। इस रासो का काव्य में विषय डॉक्टर नागेंद्र का मत है कि रासो काव्य को देखने से पता चलता है उनके रचयिता किस राजा के चरित्र का वर्णन करते हैं, उसके उत्तराधिकारी राजागण आश्रित अन्य कवियों के चरित्र में सम्मिलित कर देते हैं और कारण से ग्रंथों के मध्यकालीन राजाओं को भी वर्णन मिलता है और भाषा में उत्तरवर्ती भाषा की झलक भी पाई जाती है। तो पहला जो रासो हमारा है पृथ्वीराज रासो, जिसके जो लेखक हैं चंद्रबरदाई हैं। चंद्रबरदाई कृत इनकी रचना है पृथ्वीराज रासो, जो हिंदी के प्रथम विकासशील जातीय चेतना में महाकाव्य। इसमें 59 सर्ग हैं जो उस समय प्रचलित रासों को क्षत्रिय की उत्पत्ति, दिल्ली के नरेश अनंगपाल की पुत्री कमला तथा अजमेर के सोमेश्वर की पुत्री सुंदरी और कन्नौज राठौर विजयपाल के साथ विवाह, पृथ्वीराज और जयचंद का द्वेष, संयुक्ता हरण, गौरी का आक्रमण, पृथ्वीराज के अनेक विवाह और युद्ध आदि की कथा है। देखिए पृथ्वीराज रासो के अंतर्गत अगर सबसे महत्वपूर्ण और सबसे ज़्यादा प्रचलित कुछ हुआ है तो संयोगिता का हरण हुआ है। सॉरी भैया।
पृथ्वीराज रासो की तिथियों और घटनाओं में ऐतिहासिकता का विवेचना करने पर विद्वानों से प्रमाणिकता पर संदेह होता है और पृथ्वीराज अनेक राष्ट्रों अनेक घटनाओं में संपृक्त ग्रंथ है जिसकी श्रृंगार और विश्व की प्रधानता प्रस्तुत वर्णन की दृष्टि में यह ग्रंथ महत्वपूर्ण नगरों और वनों सरोवरों में किलों और आदि सुंदर वर्णन मिलता है। युद्ध के वर्णन में अत्यंत सजीव है। डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त के शब्दों में विषय वस्तु भाव व्यंजना और शैली दृष्टि में आदर्श भाव की परंपराओं में ऐसा सरस कलात्मक इतिहास कहा जा सकता है जिसमें संसमतों का अंक गणना भले ही असत्य हो किंतु भावनाओं में सूक्ष्म रेखाएं निश्चित और न्यायार्थ और सत्य निष्कर्षण यही कहा जाता है कि पृथ्वीराज राष्ट्र की तुलना इतिहास में नहीं होनी चाहिए जबकि यह चरित्र काव्य है। पृथ्वीराज ऐतिहासिक जीवन ग्रंथ साहित्य नामों तिथियों से महत्वपूर्ण नहीं होता है। लोगों का मानना है कि इसमें जो रचना की गई है इसको इतिहास से न जोड़िए और उनके काव्य से जोड़िए। फिर आता है खुमान रासो। खुमान रासो के जो रचयिता हैं दलपत विजय जी हैं। इस ग्रंथ में प्रमाणिक हस्तालिखित प्रत पुनः संग्रहालय संरक्षित और छंद संख्या में लगभग 5,000 राजाओं के युद्धों के विवाह का विलास भव्य चित्रण किया गया है। नायिका भेद राज प्रशंसा और षड ऋतु में सुंदर चित्रण भी हुआ है और ग्रंथ दोहा में समयों और कवित छंदों में प्रयोग किया गया है और भाषा राजधानी हिंदी ग्रंथ में वीर रस की प्रधानता से काव्य की दृष्टि से यह ग्रंथ अत्यंत सरल और यथा है। पीऊ चित्तोड़ न आबिऊ सावड़ पहलो तीज जो वे बाट रति बिरा हरड़ी खिड़म खिड़े खिड़खिड़ आड़वे खींच। उसके बाद आया बिसल देवरासु। ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल है कि जो लेखक है नरपत नाल हैं। ग्रंथ है और समकालीन राजा विग्रहराज चतुर्थ बिसल देव के चरितांश को लेकर लिखा गया है और बिसल देव का राजा भोज परमार की पुत्री राजमती के विवाह का कलह वियोग मिलन। देखिए पहले किसी से क्या होता है मुलाकात होती है फिर उससे क्या होता है विवाह होता है। विवाह होने के बाद क्या होता है कलह पड़ने लगती है कि तुम हमसे नहीं मानते हो किसी सवत के संग बजे उड़ा रहे होते गुलछर्रे कर रहे होते। उसके बाद क्या होता है विवाह के बाद कलह और कलह के बाद वियोग हो जाता है। वियोग के बाद फिर तो बहुत दुख होता है कि जाओ हम तुमसे बात नहीं करेंगे। तो ऐसे इन्होंने रचनात्मक और वर्णन किया गया है जिसमें श्रृंगार प्रधानता ग्रंथ वीर हृदय में संवेदनशीलता कोमल रस भावनाओं से प्रतिबिंब जिसमें श्रृंगार और वियोग पक्ष में सुंदर रस परपाक हुआ है। ग्रंथ की भाषा में राजस्थानी पिंगल तदप अप्रभंश की झलक के साथ ब्रज में खड़ी बोली और प्राचीन रूपों में अरबी फारसी शब्दों का प्रयोग पाया जाता है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा के शब्दों में लोकरंजन के लिए बिसल देवरासो काव्य में संदर्भ मानव वैज्ञानिक ढंग से अनेक प्रसंगों में सजाया गया और जीवन स्वाभाविक विचार गृहस्थ जीवन सरल विश्वास शकुन संस्कार 12 मासा बड़ी सरसता से चित्रित किए गए हैं। और एक उदाहरण है मणिक मोती चाउक पुराए पाव पखाल्या राव का रजमत दोय बिसल राय। उसके बाद जब आया है हमीर रासो तो हमीर रासो बहुत ही महत्वपूर्ण है। सार गद्धर रचित हमीर रासो को नोटिस मात्र प्रकृत पैंगलम में संग्रहित कुछ पदों के आधार पर आचार्य शुक्ल ने हमीर रासो के रचयिता सारंगधर को माना है। सारंगधर किंतु जज्वल भड़ा और वाक्य इसको देखकर राव संस्कृत्यायन ने इस कवि का नाम जज्वल बताया है। और ये सवाल होता है विजयपाल रासो जो है हमीर रासो की तरह से अन्य संदिग्ध रचना में से नाले सिंह भाट द्वारा रचित है। विजय रासो के नाम से जाना जाता है। विजयपाल सिंह के पंग राज्य में युद्ध का वर्णन है। शुक्ल जी प्रबंध शैली के कृत माना। आचार्य हजारी प्रसाद त्रिवेदी मोतीलाल मेनारिया के मतानुसार भाषा शैली में दशगत या प्रवर्तित काल का ग्रंथ कहलाता या ठहराता है। उसके बाद आया परमाल रासो। देखिए जो सबसे महत्वपूर्ण रासो है उसमें दो ही महत्वपूर्ण है, एक पृथ्वीराज रासो एक परमाल रासो। परमाल रासो जिसको आला खंड के नाम से जाना जाता है। आला खंड के नाम पर प्रसिद्ध रचना परमाल रासो की वार्ता लोकगीत शैली है। इसके रचयिता जगनिक है जो कि डॉक्टर वीरेंद्र कुमार अग्रवाल के शब्दों में महोबा के राजा परमदेव परमार के जीवन चरित्र इसमें आला उधल नामक दो सूरवीर भाइयों का शौर्य गाथा और बड़े भाव सौंदर्य के साथ प्रस्तुत किया गया है। ध्यानात्मकता इस विशिष्ट गुणों
छंद विधान दृष्टि में आल्हा छंद शैली के काव्य कहा गया है। आचार्य राजेंद्र प्रसाद त्रिवेदी कृत्य अर्ध प्रमाणिक मानते हैं और उनसे परिवर्तन में प्रवर्धन होते हैं। रचना के कवि जगनिक हृदय स्पर्शी भाव धारा और दार्पोत्किक पूर्णवाणी पूर्णवाणी अजस्त्र गत से प्रवाहित होकर के रसिकों के मान से अपलावित करते हुए आई है। कवि के लिए यह महत्व की बात नहीं कि उदाहरण प्रस्तुत है। 12 बरस ले कुकुर जीवे, 13 बरस ले जिए सियार, बरस 18 छतरी जीवे, आगे जीवन को धिक्कार। कहने का अर्थ जो है, इसमें वीर की भावना बहुत ज़्यादा भरी हुई है और अत्यंत ही दुर्लभ काव्य है। रीतकाल काव्य की कितनी धाराएं जो हैं उनको विवरण दीजिए। तो रीतकाल के उपविभाग, आचार्य रामचंद्र शुक्ल रीतकाल के उपविभाग करने के लिए कोई संगत आधार नहीं दिखाई पड़ा। उसने काव्य के वे लिखते हैं जो संगत के आधार मुझे नहीं मिला है। रचना के स्वरूप आदि स्पष्ट भेद निरूपित किए गए, बिना विभाग कैसे किया जा सकता है। आगे वे लिखते हैं, रीतिबद्ध ग्रंथों में बहुत गहरी छानबीन और सूक्ष्म पर्यालोचन करने पर आगे चलकर शायद विभाग के कोई आधार मिल जाए। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र द्वारा श्रृंगार काल का नाम स्वीकार करने के साथ ही उपविभाग करने का पुष्ट आधार प्राप्त हो गया। श्रृंगार रस युग के साथ कवियों की प्राप्त हुए और उसमें कुछ ऐसा जिन्होंने लक्षण ग्रंथों की रचना की और श्रृंगार के सरस पदों का उदाहरण के रूप में रखा गया। कुछ ऐसे जिन्होंने लक्षण ग्रंथों की रचना नहीं की, केवल सरस पद ही लिखे। और प्रथम प्रकार के कवि जो रीतिबद्ध, दूसरे प्रकार के कवि जो रीतिमुक्त अथवा स्वच्छंद कवि कहते हैं, जो रीतिबद्ध कवियों के पुनः 2 विभागों में रीतिबद्ध और रीति सिद्ध कवियों को बांटा है। तो पहले हम पढ़ते हैं जिनको, वो है रीतिबद्ध। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के शब्दों में श्रृंगार अभिव्यक्ति के लिए अधिकतर कवियों के रीति अर्थात रस, नायिका, भेद, अलंकार, पिंगल, काव्यांग, शास्त्र पक्ष नहीं। बात यह है कि संस्कृत काव्य के शास्त्र के पक्ष से समृद्ध रूप में इन्हें विवेचित उपलब्ध हो गया है। अतः स्वतः छानबीन करने से इन्होंने आवश्यकता नहीं है, केवल शास्त्र स्थित संपादन ही करते रह गए। भाव में मार्मिक अभिव्यक्ति से इनकी दृष्टि स्वतः हट गई और कवियों से रीतिबद्ध कवि कहते हैं केशव चिंतामणि, मतिराम, भूषण देव, पद्माकर आदि। देखिए, जो सबसे तगड़े कवि हुए इसमें पद्माकर हुए। तो गुलगुली गलीचा वाला जो इन्होंने लिखा वो सबसे ही महत्वपूर्ण है। भूषण भी बहुत अच्छा लिखते हैं और मतिराम भी, और चिंतामणि और केशव। फिर जो रीत सिद्ध कवि होते, रीत सिद्ध के जो कवि हुए हैं, ये लक्षणों का पदबद्ध करने के, फालतू बखेड़ा करने का सिर नहीं ओढ़ना चाहते हैं। इन्होंने रीत की सारी जानकारियों का उपयोग आवश्यक करना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि लक्षण के रूप में प्रस्तुत करना अपेक्षा अपनी वृत्ति की अधिक कसौटी रखी जाए और चमत्कार लाने में थोड़ा खुला प्रयत्न किया जाए। ऐसे कवियों को रीत सिद्ध कवि कहा जाता है, जैसे कि बिहारी जी हैं। रीत सिद्ध के अकेले कवि हैं जिनको बिहारी लाल कहा जाता है, और रीति बद्ध के जो मुख्य 5 कवि हैं जिनको पहले भी बता चुके हैं, केशव, चिंतामण, मतिराम, भूषण देव, पद्माकर। अब है रीत मुक्त कवि। देखिए, जो रीत मुक्त कवि है वो किसी बात को मानते ही नहीं। वो कहते हैं भैया हम जो लिखेंगे वही है। वो रीतियों से मुक्त है, जिन्होंने लक्षण ग्रंथों की रचना भी नहीं की हो और बंधी हुई रीतियों के प्रपाटी पर निर्वाह भी नहीं किया हो, रीत मुक्त कवि अथवा स्वच्छंद कवि कहे जाते हैं। और भावात्मिक अभिव्यंजना पद्धति से उद्देश्य दृष्टि से रीतिबद्ध कवियों के भिन्न गणानंद बोधा, ठाकुर आलम दिग्विजय, द्विजदेव आदि प्रकार के जो कवि हुए वो रीति मुक्त कवि हुए। आखिरी सवाल है कि रीति मुक्त कवियों को सारगर्भित टिप्पणी लिखिए। तो जो रीत मुक्त कवि हुए हैं, वो जो कवि हैं वो रीतियों को नहीं मानते हैं। तो उसके जो महान कवि हैं उसको हम पढ़ते हैं कि इन कवियों के ऐसे एकांतिक भाव, एक रस्ता जीवन पर्यंत और निर्वाह का तन्मयता से भाव से भरा है। और कवियों में एकांतिक प्रेम के पूर्णता प्रभाव से बोध का इश्क नामा घनानंद और ईश्वरलता, एकांतिक प्रेम की पूर्णता प्रभाव बोधा इश्क नामा घनानंद ईश्वरलता फारसी पद्धति के अनुकरण पर लिखी गई है। वियोग के साथ साथ इन कवियों ने संयोग का वर्ण भी प्रभाव पादकता उत्पन्न कर ली है। इनकी कृष्ण लीला का प्रभाव दर्शक
यह श्रोता पर अवश्य पड़ता है। इन्होंने किस लीला और के अलौकिक आलंबन में ग्रहण प्रेम की भावधारा प्रवाहित की। घनानंद ने सुजान, बोधा ने सुभान, रसखान का आलंबन इसी रूप में ग्रहण किया और कवियों की रचनाओं में मुक्तक शैली के उपलब्ध भी विशेषताएं हैं और कवित्व में संवैयों और दोहा छंदों को अपनाया और कवियों का अलंकारों में भविष्य विशेष स्थान दिया है। हृदय के सूक्ष्म अंतर्वृत्तियों में परिचय देने के लिए और प्रवेश विषमता का निरूपण करने का अलंकार योजनाएं की गई। कवियों के रचनाओं में ब्रजभाषा का उल्लेख, साथ साथ ही अनेक कवियों के मुहावरा और लोकोक्तियों का सुंदर विधान उपस्थित किया। इनकी भाषा का उदाहरण है अत सुधो स्नेह कुमारक, जहाँ नेक सयान बाक नहीं, तहाँ साचे चले तज आपन सो झिझकी कपटे निशाक नहीं। अब जो सवाल आया है वो सवाल है हिंदी के रीतकालीन लक्षणों के ग्रंथों में उपलब्धियों में सीमाओं का मूल्यांकन कीजिए। देखिए होता क्या है, जो रीतकालीन लक्षण ग्रंथ हैं उसको समझाइए। हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि लक्षण ग्रंथ के जो कवि हैं वो रत्नाकर हैं, पद्माकर हैं, केशवदास है, चिंतामणि हैं। तो उसी तरीके के इन्होंने यहाँ पे भी पढ़ने को मिलेगा, जिसमें हम समझते हैं मध्यकाल के अधिकतर कवियों में दोहरे व्यक्तित्व के उन्होंने कवि, कर्म, आचार्य दोनों को एक साथ लेकर चलने का प्रेरणा दी। इन्होंने परिणाम यह हुआ कि संस्कृत और काव्यशास्त्र के समृद्ध भूमिका पर उन्होंने कविता का निर्माण करना पड़ा। रीतबद्ध कवियों को तो लक्षण और उदाहरण दोनों प्रस्तुत किए हैं, परंतु रीत सिद्ध कवि जो हैं कि जो लक्षण को ही दो प्रकार की ग्रंथ रचनाएं कवियों को प्रायश रचनाओं काव्यांकों के सामान्य ज्ञान के लिए की है। केशव की कवि प्रिया और रसिक प्रिया, चिंतामणि की रस विलास। जो एक केशव कवि हुए हैं उन्होंने दो रचनाओं को लिखा जिसका नाम कवि प्रिया और रसिक प्रिया है। चिंतामणि जो ने लिखा जो रस विलास लिखा। कविकुल कल्पतरु मतीराम की जो कृत है रसराज है, ललित ललाम भी है। पद्माकार की कृत पद्माभरण और महाराज जसवंत है। भावुक हृदय के तत्पश्चात परंपरा निर्वाह करने के लिए आचार कर्म भी करते हैं तथा लक्षणवाद में मौलिकता का अभाव है। लक्षण ग्रंथियों में संस्कृत काव्य शास्त्री लक्षण ग्रंथियों के अनुकरण पर लिखते हैं। संस्कृत के काव्य शास्त्र में विवेचना भाषा में पदबद्ध कर दिया गया है। इन्होंने लक्षण तथा लक्ष्य शैली के अंतर्गत श्रृंगार तिलक, रसमंजरी के श्रृंगार रस में नायिका भेद वाली शैली और चंद्रालोक की संक्षिप्त रूप में ग्रहण किया गया है। वस्तुतः संस्कृत और कवियों के आचार्य दो भिन्न वर्गों में व्यक्तित्व हैं, किंतु हिंदी में प्रायः कवि के आचार्य हुए और वे आचार्य एक ही दोहे, रस, छंद, अलंकार आदि लक्षणों को देकर कवि कर्म के निवृत्त हो जाते और उन्हें रस अलंकारों को सरस और हृदयग्राही उदाहरण के साहित्य में खूब प्रसिद्ध किए गए। अब सवाल जो आता है रीतकाल के नीतिपरक काव्य में संक्षिप्त मूल्यांकन कीजिए। जो नीतिपरक काव्य है उसके बारे में लिखिए। तो नीति सामान्य अर्थों का महान जीवन में नियमन सृजित कथन और काव्य के पंक्ति को कहते हैं। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अनुसार मनुष्य में सर्वोन्मुखी उन्नत प्रदर्शका ही नीति है। डॉक्टर श्याम सुंदर मिश्र मधुप के मान्यता में नीति काव्य में अतीत के अनुभवों को सार होता है। यही मानव में भावी जीवन का मार्ग प्रशस्त करता है। रसात्मक काव्य यदि थोड़ी देर के लिए हृदय में रससिक्त आनंद विभोर कर देता है, भिन्न में अथवा सुक्तिपरक काव्य के अंधकार प्रकाश फैलाकर हृदय में चमत्कृत करता है और सतत मानव मन बौद्धिक ऊर्जा के शांति देता है। और रसात्मक काव्य में साहित्य रसिकों के विश्व में, जबकि नीति काव्य सामान्य जनजीवन की धरोहर है। रीतकालीन कवियों के रीत संबंधी युक्तियों पर्याप्त मात्रा में लिखी, दरबारी वातावरण के प्रभाव से नीति निरूपण के कवि प्रवीण हो गए। बिहारी सत्साई में यह बात अनेक दोहों से उपलब्ध है। नर की और नीर की गति करे जोए, जे तो नीचे होए चले तो ऊंचो होए। घाघ बेताल गिरधर दास की नीति संबंधी प्रचुर काव्य की रचना की। वृंद में सत्साई नीति शब्द संबंधी सुंदर उक्तियों का काव्य रूप दिया गया। यथा भले बुरे सब एक सब जो लो बोलत नाय, जान परत है काग पिक ऋतु बसंत को माए। कहते हैं कि दोनों एक जैसे होते हैं, वो जब तक बोलते नहीं तब तक क्या पता चले वो कैसे हैं। फिर सवाल नंबर 19, रीतकाल के गद्य साहित्य पर प्रकाश डालिए। तो जो हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल में बौद्धिक व्यवहारिक जीवन में आज की भांति विकसित जटिल न होने से साहित्यिक प्रवृत्तियों परंपरा में निष्ठा होने के कारण
निष्ठा होने से परिवर्तन न होने पे राजाश्रित साहित्यकारों के सामने राजाओं के दरबारियों को मनोरंजन की उनकी स्थिति द्वारा आत्मभरण का प्रवेश होने के लिए उद्देश्य में सिद्धि पद के अधिक उपयोगी माध्यम होने के बहुत ही समय तक प्रेस के अभाव, कागज और कमी की परंपरागत प्रवृत्ति के कारण साहित्य को कंठस्थ करने की आवश्यकता बनी रहने से पद की प्रधान साहित्य माध्यम के रूप में मन प्रतिष्ठित गद्य और समुचित विकास न हो सका। काव्यशास्त्र के उपयोग में साहित्य क्षेत्र में संस्कृत और काव्यशास्त्र में अन्य विषयों के ग्रंथों में पदानिष्ठ रचनाकृति प्रवृत्ति का अनुकरण होने से उल्लेखित अनेक कारणों का पद का ही प्राधान्य रहा। गद्य रचना की प्रवृत्ति रीतकाल में भी प्रबल न हो सकी। वस्तुतः गद्य लेखन का विशेष आवश्यकता ही उस समय नहीं, अनेक शैलियों होने पर भी गद्य की कोई विशिष्ट पद्धति के बहुस्वीकृत सामान्य शैली रीतिकाल के विकसित नहीं हुई। डॉक्टर प्रेम प्रकाश गौतम जी ये बात कहते हैं। बावजूद इसके रीतकालीन के कुछ नमूने प्राप्त रीतकालीन गद्य में रचनाएं ब्रजभाषा, खड़ी बोली, राजस्थानी, दक्षिणी हिंदी, भोजपुरी, अवधी प्राप्त होती है। प्रियदास रचित शिवकाजू के चरित, दामोदर स्वामी कृत भक्ति विवेचन, लाडली दास कृत सुकर्म बोधनी, चतुक्रस कृत भागवत की टीका, महंत रामचरण दास की मानस टीका, मान सिंह की बिहारी सत्साई टीका, 84 वैष्णवान की वार्ता जो 252 वैष्णव की वार्ता ब्रजभाषा में सृजित रीतकालीन महाग्रंथों की श्रेणी में आते हैं। मुंशी सदासुख राय कृत सूरसागर निर्णय, टोटरमल जैन कृति कृति, मोक्ष मार्ग प्रकाश दीपचंद्र जैन कृति, चिदविलास रामविलास राम प्रसाद निरंजनी का भाग योग वशिष्ठ, दौलत राय जैन का भाषा पद्म पुराण आदि खड़ी बोली में सृजित रीतकालीन गद्य के उदाहरण हैं। तो ये हमारे 19 सवाल आज हम पढ़े हैं और 19 सवालों के अंतर्गत हमारा जो है लघु उत्तरीय खत्म हो चुका है, जिसमें हमारे 5 सवाल आएंगे और ये 5 सवाल अगर आप नहीं कर पाएंगे तो फिर क्या ही कर पाएंगे। तो आज यहीं तक, मिलेंगे अगले क्लास में।